नमस्कार। भविष्य मार्गदर्शन के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आचार्य विवेक जी आपके लिए एक नए विषय के साथ आया हूँ कि आजकल दुनिया में कई लोग जादू मंत्र, टोने टोटके और तांत्रिक क्रियाओं का नाम सुनते ही डरने लगते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि कुछ स्वार्थी लोग सीधे साधे लोगों को डराने के लिए टोने टोटके, तंत्र मंत्र के बारे में गलत प्रचार करके उसको डराते धमकाते हैं। लेकिन वास्तव में ये विद्याएं जो होती हैं वो साधनाएं होती हैं। आजकल समाचार पत्रों में या किसी भी माध्यम से हमें पता चलता है कि वह बंदा को या वह लड़की को या वह किसी को व्यक्ति को वशीकरण कर लिया गया है या उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। और इन सभी चीज़ों को खुद को बचा कर रखना चाहिए। दुनिया में हर प्रकार के मंत्र, टोने टोटके होते हैं। उनसे बचने के लिए तरह तरह के उपाय भी आते हैं और ये उपाय रामबाण उपाय भी कहे जा सकते हैं। तंत्र शास्त्र के अनुसार वशीकरण, संभोग, भरण इत्यादि टोने टोटके होते हैं। अगर किसी व्यक्ति पर इसका असर होता है तो वह अलग अलग तरह का व्यवहार करने लगता है। और अगर किसी व्यक्ति पर अगर वशीकरण या टोने टोटके किया जाता है नहीं, इसको आप आसानी से पहचान भी सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको यह पहचानना पड़ेगा कि उसको किस प्रकार की क्रियाएं की गई है। जैसे उस पर उच्चाटन किया गया है या उस पर भरण किया गया है या वशीकरण किया गया, सम्मोहन किया गया, ये सब क्रियाएं वह व्यक्ति किस प्रकार के क्रियाएं से ग्रसित। अब जैसे किसी को घर में मन नहीं लगता है, वह हमेशा घर में किसी व्यक्ति के बारे में बातें करेगा, किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बातें करता रहता है, वह उसके प्रति खींचा चला जाता है। या फिर उसको घर में किसी से हमेशा झगड़ा होता रहता है, कहीं भी मन नहीं लगता है, तो इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि वह जरूर किसी न किसी क्रियाओं से ग्रसित। वह मानसिक रूप से स्थिर नहीं रहता, वह मेंटल डिस्टर्बेंस होता है। तो इससे क्या होगा कि आप तो समझ सकते हैं कि उस पर नेगेटिव एनर्जी काम कर रही है। दूसरा संकेत यह है कि अगर किसी पे नेगेटिव इफेक्ट काम कर रही है या नेगेटिव प्रभाव है या इस तरह का टोने टोटके किया गया है, वह व्यक्ति हमेशा बीमार है। इससे भी आप पहचान सकते हैं कि उस पर किसी भी तरह की क्रियाएं की गई है। और तीसरा इफेक्ट यह है कि वह हमेशा उत्तेजना की स्थिति में रहता है, यानी वह हमेशा क्रोधित रहता है। वह हमेशा किसी भी बात का जवाब झिझला कर देगा, उसकी मन स्थिर नहीं रहेगी। ये सब जो क्रियाएं हैं, ये सब जो संकेत है, इससे सारी क्रियाओं का पता लगता है। और चौथा संकेत यह है, हमेशा लगातार घर वालों से झगड़ता रहता। वह न स्थिर रहेगा न दूसरे को स्थिर रहने देगा। पांचवा संकेत यह है कि उसे अच्छी नींद नहीं आती और साथ में उसे डरावने डरावने सपने भी आते हैं। और इसके साथ ही वह नींद में बीच बीच में जाग भी जाता है। छठा लक्षण यह है कि किसी भी पूर्णिमा में या अमावस्या में वह व्यक्ति बहुत ही बेचैन हो जाता और परेशान हो जाता, क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति उस समय स्थिर नहीं रहती। ये सब लक्षण जो है, इससे आप पहचान सकते हो कि व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का टोटका या वशीकरण या तंत्र किया गया है या नहीं किया। एक लक्षण और देखने को मिलता है कि वह व्यक्ति जिस पर तंत्र मंत्र किया गया हो या वशीकरण किया गया हो, वह हमेशा किसी एक विशेष व्यक्ति के बारे में या किसी विशेष स्त्री के बारे में हमेशा सोचता रहता होगा या उसकी ओर जाने की चेष्टा करता होगा। तो ये सारे लक्षण जिससे आप पहचान सकते हैं कि व्यक्ति पर तंत्र मंत्र या वशीकरण या टोना टोटका किया गया है कि नहीं किया। तो इससे बचने के लिए आइए बताते हैं कि कौन कौन सा उपाय आप कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले
अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया कर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको समय समय पर इस तरह के समस्याओं का समाधान मिलता रहे। वशीकरण के तंत्र मंत्र को तोड़ने का पहला टोटका ये है या पहला उपाय ये है कि शनिवार को लौहवान, गंधक, काली मिर्च और राई लेकर हनुमान जी के ऊपर से 7 बार उतार कर उस पीड़ित व्यक्ति जिस पर यह टोना या टोटका किया गया उसके जेब में डाल दे और जेब में कुछ दिन उसे रहने दे और कुछ दिनों के बाद उसे निकालें और निकालकर घर के बाहर ले जाए। घर के बाहर उसे ले जाकर गाय के गोबर से बने उपले या गोइठी जो होती है उस पर रखकर उसे जला दे। ऐसा करने से उस व्यक्ति के ऊपर जो तंत्र बाधा होती है वह दूर हो जाएगी। दूसरा उपाय यह है कि नींबू लेकर उस पीड़ित व्यक्ति जिसके ऊपर तंत्र मंत्र किया गया हो उसके ऊपर से 21 बार घुमा और घुमाकर किसी चौराहे पर चले जाए और चौराहे पर उसको रख कर आ जाए। और जब आप चौराहे पर रख कर नींबू को आ रहे हैं तो पीछे मुड़कर नहीं दे। इस बातों का ध्यान रखें। तीसरा उपाय यह है कि केसर, गुगर, जावित्री, गायत्री को सभी को मिलाकर गाय के उपले यानी गाय के गोइठी पर 21 दिन तक सुबह और शाम घर में इसकी धुनी लगाएं। तंत्र मंत्र और वशीकरण को तोड़ने का चौथा उपाय यह है कि सफेद आंकड़ा का पौधा घर में लगाएं। इसकी जड़ को गले में बांधें। इससे जो व्यक्ति पीड़ित होगा उस पर इसका असर तुरंत ही होगा और किसी प्रकार का जादू टोना तंत्र मंत्र जो भी होगा वह तुरंत ही उतर जाएगा। वशीकरण को काटने का अगला उपाय यह है कि गूगल, लौहवान, पीली सरसों को गाय के घी में मिला दें और उसको मिलाकर धूप बना। धूप बनाने के बाद सूर्यास्त के समय गाय के जो गोबर से गोइठी या उपले बनते हैं उस पर उसको जला दें। तो जो उपले पे आप जलाओगे वह उपले जो पीड़िता है जिस पर तांत्रिक विधि किया गया है या तंत्र का प्रभाव है वह उसके आसपास ही होना चाहिए। ठीक है, खासकर के कमरे में उसकी धुनी लगाए या कमरे में उसकी धुआं करे और उसके आसपास धुआं करे। ऐसा करने से किसी प्रकार का तंत्र मंत्र जो भी होगा या भूत प्रेत जो भी होगा वह सब घर छोड़कर भाग जाएगा या घर छोड़कर चला जाएगा। वशीकरण को काटने का अंतिम उपाय यह है कि महाकाली जी को 7 गुलाब का फूल चढ़ाकर 21 बार एक मंत्र है ओम क्रीं का जाप करें। उसके बाद एक गुलाब के फूल से 7 पंखुड़ियां निकालकर उस व्यक्ति को जो पीड़ित है जिस पर तांत्रिक क्रियाएं की गई है उसे खिला दें। इसके करने से तंत्र मंत्र का जो भी प्रभाव होगा, जो भी टोने टोटके का प्रभाव होगा वह तत्काल ही खत्म हो जाएगा या कट जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये छोटे छोटे उपाय और लक्षण जो मैंने बताया है वह आपके जीवन में काफी उपयोगी सिद्ध होंगे और आपके जीवन में सुख समृद्धि बना रहेगा। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स भी लिखें। अगर आप वास्तु विजिट करवाना चाहते हो या अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हो या किसी प्रकार की ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हो तो कृपया इस नंबर पर संपर्क करें 9667937648 और ईमेल एड्रेस है astrovivekji@gmail.com। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। मंगलवार के दिन भैरव बाबा के मंदिर से
काला धागा लेकर उस धागे में पहले भस्म लगाए या भभूत लगाए, फिर दाहिने पैर में शनिवार के दिन बांधे। इसके बांधने से किसी भी प्रकार की हाय या नजर नहीं लगती है और साथ में काम में भी रुकावट नहीं आती है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को दबा दें। जय श्री कृष्णा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर में या घर के आसपास कभी भी इमली और मेहंदी का पौधे नहीं लगाना चाहिए। मान्यता यह है कि इन पर बुरी आत्माओं का वास होता है। इसके होने से परिवार के सदस्यों में किसी न किसी प्रकार की गंभीर समस्याएं या बीमारी होती है। इसके अलावा दाम्पत्य जीवन में कभी भी शांति नहीं होती है। बच्चों के साथ हमेशा अनबन बनी रहती है। घर के बड़े बुजुर्ग का भी सम्मान नहीं होता है। इसके चलते परिवार में बरकत भी नहीं होती है। दिन प्रतिदिन स्थितियां खराब होती चली जाती है और व्यक्ति कंगाल हो जाता है।